मैं डॉक्टर बलबीर कालीरमन, मेरे चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम वेट कैसे कम किया जाए इसके बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगे। मैं अक्सर देखता हूँ आज ज़्यादातर युवा वर्ग ओवरवेट से हैं, ज़बरदस्त मोटे हैं। वो शायद अपने आप को तंदुरुस्त समझते हो, हमारी सेहत बड़ी अच्छी है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तंदुरुस्ती नहीं होती इससे, मोटापे से तंदुरुस्ती बनती नहीं, मोटापे से तो तंदुरुस्ती और ख़राब होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए कि आज का युवा वर्ग मुझे सुने और अपने वेट पर कंट्रोल करे। इसलिए मैं ये वीडियो आप सबके लिए बना रहा हूँ। चलो चलते हैं इस विषय पर बात करते हैं। पहली बात मैं और बता देना चाहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही गलतियों से बीमार होता है। प्रत्येक व्यक्ति खुद के कारण ही स्वस्थ रहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी गलतियों के कारण ओवरवेट होता है। कुछ व्यक्ति अपनी गलतियों के कारण कमज़ोर होते हैं। अक्सर जो भी कुछ इंसान करता है, अच्छा या बुरा, वो अपने लिए ही करता है। वो अपनी गलतियों से इसके साथ ये सब होता है। वो यूँ ना समझे भी नेचुरली हमारा वेट बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ना वो यूँ समझे भी नेचुरली हम बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। क्यों? ऐसा नहीं है। हमारी अपनी ही गलतियाँ हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं। आज हम उसी बात की जानकारी आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, हमारा आहार सही होना चाहिए, हमारा खाना पीना सही होना चाहिए। अगर हम ओवरवेट हैं और हमने वज़न कम करना है तो मैं जानता हूँ कुछ यूट्यूब पे डॉक्टर भी आते हैं, वैसे बाहर भी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, अभी कुछ दवाइयाँ खाओ, कुछ केमिकल, मतलब है बहुत सारी चीज़ें मार्केट में वज़न कम करने की, लेकिन वो आपके लिए जहर है, वो आपका दुश्मन है। बताने वाला भी आपका दुश्मन है और देने वाला भी आपका दुश्मन है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी केमिकल को खा के आप अपना वेट कम करोगे, वेट तो कम करोगे, मान लिया मैंने, वेट कम हो जाएगा, लेकिन आप अपने अंदर अनेक बीमारियों को न्योता दे रहे हो, आओ मेरे अंदर घुस जाओ, क्योंकि वो केमिकल है, वो अपना साइड इफेक्ट तो ज़रूर करेगी, लेकिन उसको बंद कर दोगे, उसके बाद फिर आपका ओवरवेट होगा। जिस तरह के नेचुरल तरीके से आपने अपना वेट कम करना है, और ज़िंदगी में कभी दोबारा आपका वेट ज़्यादा होगा नहीं, उतना ही होगा, रहेगा वेट जितना आपका नॉर्मली होना चाहिए। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ज़रा उसको ध्यान से सुनें। खाने पे ध्यान दीजिए, आपने क्या नहीं खाना। कोई भी तला भुना चीज़ आपने नहीं लेनी है। कोई भी पैकेट बंद, चाहे वो कुरकुरे है, चाहे वो मुरमुरे है, चाहे मैं A to Z कुछ नहीं, मुझे नहीं पता, चिप्स वगैरह मैं जानता नहीं, ना मैं कभी खाता, ना मैं खाने का किसी को सलाह देता हूँ। कोई भी पैकेट में बाज़ार में चीज़ बिकती है 10 रुपये की, 20 रुपये की, 30 रुपये की, वो आपने नहीं यूज़ करनी है। आपने बाज़ार की, घर की नहीं, बाज़ार की भी तली भुनी चीज़, पराठा, चाउमीन, बर्गर, समोसे, पता नहीं और क्या क्या है, मैं बहुत सी चीज़ों का नाम जानता नहीं, क्योंकि मेरे समय की ये बात नहीं है, तो वो सब आपने नहीं खानी है। आपने कोई भी डब्बा बंद, बोतल बंद, किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना अगर आपने अपना वेट कम करना है तो। अगर किसी का वेट ठीक है, वैसे वो नुकसानदायक है, किसी भी इंसान ने ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जो स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, जिसकी जो तंदुरुस्ती अपनी अच्छी रखना चाहता है, जो मैं बता रहा हूँ वो उसका यूज करेगा ही नहीं, और जो करेगा तो उसका ओवरवेट होगा। ओवरवेट भी हो सकता है, उसको कैंसर और भी अन्य बीमारी हो सकती है, उसका जिक्र मैं यहाँ नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं केवल वेट की बात करता हूँ। तो वो सब छोड़ना पड़ेगा। पराठा वराठा कुछ नहीं खाना आपने। कोई देखो, आप घी खा सकते हो गाय का, 1 से 2 चम्मच, उससे वेट नहीं बढ़ेगा और वेट कम भी होगा आपका नॉर्मल वेट।
गाय का 2 चम्मच घी अगर आप इस्तेमाल करोगे, आपके वेट को अगर ओवर वेट है तो वो उसको कम करने में मदद करेगा। आप ये सोचना नहीं हमने तो घी छोड़ देना, हमने तो तेल छोड़ देना है, लेकिन रिफाइंड तेल नहीं खाना है। घर में सरसों का तेल होना चाहिए सब्जी में छोंक लगाने के लिए। अगर आप गाय का घी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो तो अगर घी खाना है तो भैंस का ना खा के 2 चम्मच आप गाय का घी खाए। आप ओवर वेट नहीं होगे, वो वेट बढ़ेगा नहीं, आपका नॉर्मल होगा, नॉर्मल से नीचे नहीं आने देगा घी भी। बाकी आप अपना खाली गेहूँ की रोटी नहीं खानी, आप उसमें चने मिलवाओ, आप मक्का मिलवाओ, उसमें आप जौ मिलवाओ, ज्वार का आटा मिलवाओ, मतलब कुछ ना कुछ उसमें दूसरा आटा मिला हुआ होना चाहिए, क्योंकि प्योर गेहूँ का आटा वो भी वेट बढ़ाता है, वो वेट कम नहीं होने देगा। तो इसलिए चना मिलाओ, जौ मिलाओ, ज्वार मिलाओ, बाजरा मिलाओ, मक्का मिलाओ, 1-2 कोई भी चीज़ मिला सकते हो। अब की बार वो मिला, वो आटा आप खाएं। सब्जी, हरी सब्जी भरपूर मात्रा में खा सकते हो, लेकिन जो ये राजमा है और भाई कुछ अरबी है, इस प्रकार की सब्जी ना खाएं। जैसे चना है वो भारी पड़ते हैं, वेट बढ़ाते हैं। आप नट्स वगैरह ना लें, आप दूध ले सकते हैं, वो भी मलाई उतरा हुआ। आप अन्न का उपयोग तो करेंगे, लेकिन अन्न से पेट नहीं भरेंगे, पेट भरेंगे सब्जी से और सलाद से। आप सलाद कोई भी खा सकते हैं, A to Z, पपीता खाओ, खरबूजा खाओ, तरबूज खाओ, प्याज खाओ, टमाटर खाओ, पेट भर के खाओ, कोई दिक्कत नहीं, भूखा नहीं रहना। खीरा खाओ, बाकी जहाँ 3 रोटियाँ खाते हैं वहाँ 2 खाओ, जहाँ 2 खाते हैं वहाँ 1 खाओ। भूखा नहीं रहना, भूखा रह के अगर वेट कम करोगे वो भी आपको साइड इफेक्ट करेगा, आप और ज़्यादा बीमार हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे, वो 100% गलत है। डाइट आप व्रत नहीं करना, आपने खाना नहीं छोड़ना, खाना बराबर खाना, पेट बराबर भरना। आप लस्सी ले सकते हैं, दही नहीं खानी आपने, आप जूस ले सकते हैं, आप फ्रूट मर्जी जो ले सकते हैं। अनानास का अगर आप वो लेंगे जूस तो और भी जल्दी वेट आपका कम होगा। तो बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। आपने शराब नहीं पीनी है, आपने कोई और दूसरा केमिकल यूज नहीं करना है। तो कहने का मतलब ये है, आपने शुद्ध भोजन करना है, पवित्र भोजन करना है, और आपने एक नॉर्मल भोजन खाना, भूखा रहना नहीं है। मिक्स आटे की रोटी खाओ, आटा बारीक नहीं होना चाहिए। बहुत से कहते हैं एकदम मैदा के समान उसको बारीक बना लेते हैं, वो आपकी हाथों में जमेगा और उससे भी वेट बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो ये ध्यान रखें, चक्की में अगर आटा पिसवाते तो उसको को गोल आटा बनाना भाई, भुरभुरा आटा बनाना भाई। या जैसे कभी हमारी दादी अम्मा चक्की चलाती थी घर में और वो आटा बनाती थी, वो गोल आटा, उसको कहते हैं गोल आटा। उस गोल आटे का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो मेरी गारंटी है आपका फटाफट 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 वेट कम होता चला जाएगा। ना केमिकल खाएंगे, ना को आप मेडिसिन खाएंगे, और घी का इस्तेमाल भी करेंगे, गाय के घी का, वो भी 2 चम्मच। लस्सी मर्जी जितनी पिए, जूस मर्जी जितना पिए, फ्रूट मर्जी जितना खाए, तरबूज खरबूजा मर्जी जो खाए, लेकिन जो मैंने मना किया वो नहीं खाना है। देखिए, लेकिन किसी डॉक्टर के या किसी जिम वाले के या किसी अन्य आदमी के चक्कर में आके आपको केमिकल ना खाना, आपको टेबलेट ना खाना, आपको चाटने वाली चीज़ ना लेना, आपको कैप्सूल ना खाना। आप समझो आप अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। ना इन दवाइयों से आपने वेट बढ़ाना चाहिए, ना इन दवाइयों से आपने वेट अपना घटाना चाहिए। जो मैंने आपको बोला सिर्फ वही। ये कोका कोला, लिम्का वगैरह ये भी सब बंद करना पड़ेगा। आप नींबू पानी ले सकते हैं, शिकंजी नींबू की ले सकते हैं, लस्सी की शिकंजी बना के पी सकते हैं छाछ की। बाकी आप ये मार्केट की चीज़ तो आपने बंद करनी पड़ेगी। सो यही मेरा सुझाव है, आप सेहतमंद रहेंगे, आपकी तंदुरुस्ती बराबर बनी रहेगी और आपका वेट फटाफट कम होगा और नॉर्मल रहेगा, लिमिट से ज़्यादा कम नहीं होगा, वहाँ आके रुक जाएगा। जितना आपका वेट होना चाहिए वहाँ आके रुक जाएगा, इसके खाते खाते भी। और आप अगर तंदुरुस्त रहना चाहेंगे तो ये सारी चीज़ें जीवन भर के लिए छोड़नी चाहिए। क्या हुआ, कभी कभार महीने 2 महीने में कोई चीज़ चख ली, वो अलग बात है, लेकिन वेट कम होने के बाद। अगर आपको मेरा सुझाव अच्छा लगा हो
तो मेरे चैनल को लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं देखता हूँ ज़्यादातर मेरा वीडियो लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता नहीं उनको आलस आता है या अभी उनको शर्म आती है या वो मेरी बात को लाइक नहीं करते, समझते नहीं है, उनको मेरी बात अच्छी नहीं लगती, शायद यूँ ना करते हों। तो कम से कम मैं आपके लिए इतना करता हूँ तो आप मेरे लिए भी इतना तो कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। वो केवल एक ही बार करना होता है। यूँ तो मैं 60-70 वीडियो बना चुका हूँ, अब बहुत सारी चीज़ों पर आप देख सकते हो यूट्यूब पर। और किसी बीमारी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपने मुझसे कुछ जानकारी लेनी है तो आप कमेंट करके मुझसे कहिए कि भाई हमें फलां इसके बारे में बताएं, तो मैं उसके लिए भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। मैं चाहता हूं मेरे देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए लंबा जीवन जिए। नमस्कार।